आज ही शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं, आज ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कल तो मैं उसे ख़त्म कर ही दूँगा। 2 ही दिन का, वैसे चैप्टर 1 ही दिन का है, लेकिन अगर स्लो तरीके से भी कराया जाए तो 2 दिन में हो जाता है। ठीक है जी। और रिटायरमेंट बच्चे मुझे उतना ही बताना है जितना आपके बोर्ड में आएगा, एग्ज़ाम में कितना आएगा वो आप देख लेना। ठीक। रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है जी? पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद क्या होता है? उसका हिस्सा कोई और गेन कर लेता है। ठीक है जी। लो जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बात वही है, सबसे पहले रेशो और दूसरे नंबर पे गुडविल, तीसरे नंबर पे रिजर्व। ना रिजर्व मैंने एडमिशन में बताया था, कौन सी कहा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, मैं इसे रिटायरमेंट के अंदर बताऊंगा। रीवैल्यूएशन ये भी मैंने आप लोगों को कहा था नहीं बताऊंगा, अपने आप देख लेना। ठीक ठीक। फिफ्थ, फिर हमारे पास आएगा कैपिटल। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशो सीखते हैं। रेशो कैसे बनेगा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ रहा है? एक कंसेप्ट से समझते हैं बच्चों। देखो मैं रेशो करा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से सारे हो जाएंगे। ठीक है जी। क्या? एक्स वाई जेड 3 पार्ट हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। ठीक है जी। और क्वेश्चन में बस ये कह दिया कि जी एक्स रिटायर हो रहा है, लेकिन एक्स का हिस्सा कौन गेन कर रहा है वो नहीं बताया। जब कोई रिटायर होता है तो उसका हिस्सा कोई पुराने पार्टनर गेन कर लेते हैं। जैसे हम एडमिशन करते हैं तो एडमिशन के टाइम पे कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, रिटायरमेंट टाइम पे कोई पार्टनर गेन करता है। ठीक है जी। जो जा रहा होगा वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही। सपोज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में कहते हैं जी कि एक्स रिटायर हो रहा है, लेकिन एक्स रिटायरमेंट के बाद उसका हिस्सा वाई रखेगा, जेड रखेगा, दोनों बराबर रखेंगे, कोई ज़्यादा रखेगा कोई कम रखेगा, ये नहीं बताया। तो इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो सिंपल है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हाइड कर लो। क्या आ गया? ये क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे? वाई और जेड। क्योंकि भाई रिटायरमेंट के एक्स के बाद तो वाई जेड ही रह जाएंगे पार्टनर, और यही इनका क्या बन जाएगा? इनका न्यू रेशो। ओल्ड रेशो पता है 3:1, न्यू रेशो पता है 2:1। ठीक है जी। क्या निकाल लेंगे हम? गेनिंग। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, अगर कभी भी आप ऐसे हाइड करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे, तो इस केस में हम जो ओल्ड रेशो होता है, ठीक है जी, अब आपने इसे हाइड कर लिया, ये क्या बन गया? ये न्यू ही यही है और ये इनका गेनिंग बन जाएगा। मतलब अगर आपने ऐसे किया तो ये न्यू है 2:1 और ये इनका गेनिंग। आप सर गेनिंग क्यों निकालना पड़ेगा हमें? इसका जवाब आप लोगों को खुद पता है। एडमिशन के अंदर हम सेक्रीफाइस क्यों निकालते थे? एडमिशन चैप्टर के अंदर हम सेक्रीफाइस क्यों निकालते थे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता था उसे पैसा मिलता था गुडविल का जो गेन वाला पार्टनर है वो पैसे देता था गुडविल के। ऐसे ही बच्चे यहाँ ये जो गेन वाले पार्टनर होंगे ये इसे पैसा देंगे। किसे? एक्स को। कितना? गुडविल में इसका हिस्सा भी बैठता होगा। ठीक है जी। ऐसे ही मैं कहता हूँ नहीं जी एक्स रिटायर नहीं हुआ, रिटायर वाई हो रहा है, वाई को छुपा लो। तो रेशो क्या दिख रहा है? यही इनका न्यू है, यही इनका गेनिंग है। ऐसे मैं कहता हूँ नहीं वाई नहीं जेड रिटायर हो रहा है, तो इसे हाइड कर लो। क्या दिख रहा है? यही इनका न्यू है, यही इनका गेनिंग है। ठीक है जी। ये था जी आपका पहली कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है जी। समझ में आती बात? लो जी, अगर मैं एक्स वाई जेड 3:2:1, ठीक है जी, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कराता हूँ।
x है, y है, z है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। और मैं कहता हूँ कि जी z रिटायर हो रहा है और इसका हिस्से का आधा, इसके हिस्से का आधा x ने रख लिया और इसके हिस्से का आधा y ने रख लिया। आधा कितना होता है? इसका हिस्सा है कितना? 1/6। 1/6 का आधा कितना होता है जी? 1/12। ये कितना है? 1/12। ये क्या निकाल लिया हमने? x और y का गेन। ये क्या आ गया? गेन। x के पास अपने तो हिस्से थे ही, एक एक हिस्सा x और y ने z से भी ले लिया। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? ओल्ड रेशो में क्या जोड़ दोगे आप? गेनिंग रेशो। किसके लिए? x और y के लिए। x के पास 3 हिस्से थे अपने 6 में से, y के पास 2 हिस्से थे 6 में से। भाई 3 तो अपने थे, 2 इसके पास अपने थे 6 में से, 2 में 6 में से। इसने आधा इसका उसने रख लिया, इसका आधा हिस्सा y ने ले लिया और आधा हिस्सा x और y ने। क्या निकाल लेंगे? 6 + 1 दैट इज 7/12, 12, 4 + 1 दैट इज 5/12। ये आ गया 7:। नहीं आ गया। सेक्रीफाइस हमने जान ली, गेनिंग हमने जान लिया था 1:। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं एक और पार्ट से सॉल्व करा देता हूँ। ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, जैसे बच्चे मैंने एडमिशन में बताए थे। थर्ड कैटेगरी क्या होगी आप बता सकते हो खुद से। x है, y है, z है, इसका हिस्सा है 3:2:1। मैं मान लेता हूँ z ही रिटायर हो रहा है, लेकिन इसका हिस्सा जो 1/6 है वो x और y ने लिया तो है, लेकिन थोड़ा x ने थोड़ा ज़्यादा लिया, y ने थोड़ा कम लिया। इसे बोलते हैं अनइक्वल। ये था इक्वल रेशो, तो उसका हिस्सा दोनों ने इक्वल लिया, तो इसे पैसे भी कौन देगा? दोनों देंगे। कितना? इक्वल। ऐसे इस बार इसके हिस्से की इन्होंने कहा सर हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। x ने कहा सर मैं इसका हिस्सा तो लूँगा लेकिन 2/3 मैं लूँगा, तो इसने कहा भाई 1/3 मैं रख लूँगा। कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा? 2/18। ये कितना आ जाएगा? 1/18। ये दोनों का क्या आ गया? गेन आ गया। ये क्या आ गया? गेन आ गया। x के पास और y के पास अपने हिस्से तो थे ही, उन्होंने गेन कर लिया। किसका हिस्सा? z का हिस्सा। फिर से फॉर्मूला वही चल रहा है, x का और y का। x के पास 3 हिस्से अपने थे 5 में से, 2 हिस्से, सॉरी ये 5 क्यों आ रहा है यार बार बार? 2/6। इसने कितना गेन कर लिया? 2/18। इसने कितना गेन कर लिया? 1/18। कितना आ जाएगा? 18। 9 + 2 11/18। 18 है 6 + 1 7/18। रेशो आ गया 11:7। यहाँ तक कोई डाउट? तीसरा क्वेश्चन, तीसरी कैटेगरी का ऐसा हो सकता है x, y, z 3:2:1। ठीक है जी। यही रिटायर हो रहा है और इन्होंने कहा भाई तेरे रिटायर होने के बाद हम अपना एक प्रॉफिट इक्वल कर लेंगे। मतलब इस बार क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो तो गिवन है ही, साथ साथ न्यू रेशो भी गिवन है। ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकाल लेंगे? गेन निकाल लेंगे। आ जाएगा? आ जाएगा। निकाल लेते हैं, चलो जी। ठीक है जी। तो जी कैसे निकाल लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे आएगा? है जी?
न्यू रेशो में से माइनस कर दो ओल्ड रेशो। ना डाउट हो तो ऐसे देख लेना, जब एडमिशन पढ़ते हैं तो इधर से देखते हैं, जब एडमिशन पढ़ते हैं तो एस से देखते हैं, और जब रिटायरमेंट पढ़ रहे होते हैं तो जी से देखते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे गेनिंग निकालनी होती है। निकाल लेंगे जी किसके लिए, एक्स के लिए और वाई के लिए। कितना हिस्सा है इसके पास, एक हिस्सा, दो में से इसका हिस्सा एक, इसके पास कितने हिस्से थे पहले, 3 हिस्से 6 में से, इसका कितने हिस्से थे, 2 हिस्से 6 में से। कर लो जी, 6 ही आ जाएगा। 3 - 3 डेट इज 0। इसने कुछ गेन नहीं किया, इसका मतलब सारा गेन किसने किया होगा, वाई ने गेन किया होगा। अब ज़रूरी थोड़ा है कि बच्चे ये आने वाले टाइम में इसकी टाइम इक्वली हो, कुछ भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है। वो तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे डाल दिया अपनी मर्जी से, ठीक है जी। तो रिटायरमेंट के अंदर ये रेशो वाली यही क्वेश्चन है, ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, पक्का, गुड। इसी के बेस पे आपके सारे लेसन सॉल्व हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। और वो कंसेप्ट मैंने आपको पहले केस में बता दिया है, जब आप हाथ रख के निकालते हो तो जो न्यू होता है वही गेनिंग। ये मैंने आपको एक बार में कंसेप्ट याद करा दिया, ठीक है जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसके अंदर, हालांकि ये चीज़ मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, पर फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन पढ़ दो बच्चों मेरे लिए, उदय और कौशल वाला, बस। ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है बच्चों, किसका, एडमिशन और बच्चे ध्यान रखना, कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एडमिशन हो रहा है, फिर रिटायरमेंट हो रही है, रिटायरमेंट के बाद एडमिशन हो रही है, तो आप उन क्वेश्चन को सेपरेटली ट्रीट करें। मतलब ये मान लो वो अलग अलग बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले अगर एडमिशन का पार्ट पहले तो एडमिशन सॉल्व करें, और जो न्यू रेशो बनेगी वो रिटायरमेंट के लिए ओल्ड बन जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ बच्चे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले 3 नंबर में आए हुए हैं, लेकिन जब से बच्चे एमसीक्यू वाले ड्रामे शुरू हुए ना, तो रेशो की औकात सिर्फ 1 नंबर की होगी एग्जाम में, ठीक है जी। मेहनत आज भी 3 नंबर की है इस क्वेश्चन पे, मतलब सॉल्व करना पड़ता है, आखिरी तक जाना पड़ता है, लेकिन नंबर वही एक है, ठीक है जी। पहले ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाया करता था, हम कहते भी थे बच्चे कि रेशो के लिए। अब रेशो के लिए बस उसकी 1 नंबर की औकात है, ठीक। रेशो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा रेशो में जहाँ 3 नंबर में आपको रेशो सॉल्व कराएगा ना आया, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता आएगा। रेशो क्वेश्चन आते हैं लेकिन 1 नंबर में, रेशो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ABC पार्टनर है, ठीक है जी, उन्होंने D को एडमिशन दिया, बताओ C का न्यू रेशो क्या है, बस ऐसे पूछ, ये नहीं पूरा सॉल्व कराएगा, C का न्यू रेशो क्या है, C का सैक्रिफाइस रेशो क्या है, एक का पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर, कोई तो MCQ 1 नंबर का हो गया, 3 नंबर की वर्किंग सॉल्व करवाता है, एंट्री तक लेके जाएगा आखिरी में, और फिर देखना पड़ेगा एंट्री कौन सी 4 में से एक मैच हो रही है, इससे अच्छा बंदा एंट्री मार दे। लो जी, हाँ इसलिए बच्चे मैं एग्जाम में हमेशा कहता हूँ MCQ वाला पार्ट लास्ट में सॉल्व करें। जैसे एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, 1 से 16 तक MCQ आते हैं, और 30-17 क्वेश्चन से 3 नंबर वाला क्वेश्चन, तो मैं बच्चों कहता हूँ यहीं से शुरू कर एग्जाम का पेपर। MCQ छूट जाएंगे, कितने छूट जाएंगे, जैसे कहना है रणवीर का तुक्का ही मारूंगा, सब पे C भी कर दूंगा, तो 16 में से एटलीस्ट 4-5 तो नंबर आ ही जाएंगे। तो फिर मैं बच्चों को कहता हूँ मुझे कि पहले 17 से स्टार्ट करो, MCQ को बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करो। और कुछ और तरीका भी होता है, बता भी देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना होता है पेपर, जब वो उसके बारे में हम अलग से क्लास लेके बताऊँगा, डिस्कशन की हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर। हाँ ये तो इंक गिर गई। 16 उदय और ये वजह 3 क्वेश्चन है इसके अंदर,
उनकी कैपिटल दी हुई है 7 लाख 3 लाख, उन्होंने एडमिशन दिया गोविंद को, ठीक है जी। न्यू रेशो दिया हुआ है 3:2:5। गोविंद और उदय का हमें रेशो ही नहीं बताया। कोई बात नहीं, क्या मान लेंगे हैं? ये तो न्यू रेशो है, ओल्ड क्या मान लेंगे? बहुत सही, जब कुछ ना बताया हो तो इक्वल। 7:3 मत मान लेना, वही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे एग्जाम में रहता है आप लोगों का 7:3? 7:3 मत मान लेना। बताओ मैं 7:3 क्यों बोल रहा, 5:2 क्यों नहीं बोल रहा? क्या बिल्कुल सही। मुझे कैपिटल की रेशो मत मान लेना। 7 लाख 3 लाख 7:3 उसे मत। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होता दे शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो तो 7:3 मान लेता। नहीं बताया इक्वली। जैसे आपने कहा ना सर 7:3 कहाँ से आ गया, मैं भी ये पूछता हूँ जब एग्जाम में शीट चेक करके कि कहाँ से आ गया। क्या पूछा है मुझे क्वेश्चन में, ये पार्ट में इसने क्या पूछा है? सेक्रीफाइस का फॉर्मूला सबको पता है। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर लो, उदय के लिए और कौशल के लिए। 1/2 1/2, न्यू कितना है? 3/10 2/10, क्या आ जाएगा? 10 5 - 3 दैट इज 2/10, 10 5 - 2 है 3/10, 2:3। क्या है ये? सैक्रिफाइस है। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है बच्चों। क्या हो गया? वो जो है ना उदय लिखा था 5 को थोड़े जीरो से मारता तो कह रहा 10:1। ओ लो कर दे। अब यूं मत कहें वो यू डे हो गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब नए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है देखना। उदय कौशल गोविंद। जो बच्चे जब गोविंद आया था तो गोविंद के लिए ये न्यू था, मतलब गोविंद एडमिशन के बाद न्यू आ गया। अब इन्होंने एडमिशन दिया है हरि को, तो जब हरि एडमिशन लेगा उसे 3 पार्टनर दिखेंगे और इनसे पूछा भैया आप अभी, जैसे मैं अभी आया हूँ एडमिशन, तो आप अभी क्या बांटते हो प्रॉफिट? उन्होंने कहा भाई गोविंद के बाद तो हमारा प्रॉफिट डिसाइड हो गया था 3:2:5। भाई उससे इससे पहले हम इक्वल बांटते थे, इससे पहले इनमें प्रॉफिट इक्वली बढ़ता था। जब इसने एडमिशन लिया प्रॉफिट ऐसे बढ़ना शुरू हो गया। जब तू आएगा प्रॉफिट फिर बदल जाएगा, क्योंकि भाई तुझे भी देना पड़ेगा प्रॉफिट में हिस्सा किसी ना किसी को। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं अपना हिस्सा, क्या कहता है जी, दे एडमिट हरी फॉर 1/10 विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम, जो उसने इन तीनों से ही लिया, मतलब तीनों से लिया, उदय से भी मांगा, कौशल से भी और गोविंद से भी, मतलब तीनों से बराबर बराबर। कितना? 130 1/30 1/30। तीनों ने ही सेक्रीफाइस किया उसके आने पे तीनों ने स्वागत किया और कहा जी हम अपना हिस्सा, तीनों ने उतना ही ऑफर किया जितना उसका हिस्सा था 1/10। तीनों ने कहा ले तुझे 3 हिस्से मिले, उसने तीनों हिस्सों को जोड़ा, वो कर रही ये तो 1/10 है। अगर तीनों का लल्ला देखे तो ये तो 1/30 है। अब ये बात क्लियर है ना, 1/30 1/10 से छोटा है। कह रहे इतना जुड़ गया, एक बार 10 ही बच रहा है। क्या निकाल रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ नया रेशो, उदय के लिए, कौशल के लिए, गोविंद के लिए, हरि के लिए। कितना? 3 हिस्से 10 में से, 2 हिस्से 10 में से, 5 हिस्से 10 में से। बेच दिया 1/30, बेच दिया 1/30, बेच दिया 1/30। रेशो कितना रह जाएगा? 30। 9 - 1 दैट इज 8/30। 30। 6 - 1 दैट इज 5/30। 30। 15 - 1 दैट इज 14/30। इसका हिस्सा कितना है? 1/10। 30 बन सकता है?
बन सकता है 3/30, 8:5:14:3। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ, अब एक और क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब ऐसे कहना, उदय, कौशल, गोविंद एंड हरि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 8:5:14:3। इनमें से एक मरेगा। अब कोई मरेगा या रिटायर होगा कोई? किसकी डेथ हो गई? जो हिस्सेदार था ज़्यादा वो मर गया। और इसके मरते ही उदय और हरि खुश हो गए। उदय, ये उदय है, खुश हो गया, खुश हो गया। क्यों खुश हो गए? कह रहा है इसका हिस्सा हम रखेंगे अब से। ये 14 हिस्से जो है ना, 7 तू रख लियो, 7 मैं रख लूँगा। कौशल ने कहा मैं नहीं रखता हिस्सा। बताओ क्यों नहीं कहा उसने हिस्सा रखने के लिए? बिल्कुल सही बात भाई, पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलता ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। किसने को गेन किया? उदय ने और हरि ने। किसका हिस्सा? गोविंद का। कितने हिस्से थे उसके पास? 14 हिस्से थे। 30 में से आधा उसने रख लिया, आधा उसने रख लिया। आधा कितना होता है? 7/30, 7/30। क्या निकालना है? न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? उदय का, कौशल का और हरि का। उदय के पास कितने हिस्से थे? 8 हिस्से थे 30 में से। इसके बाद 5 हिस्से थे 30 में से। इसके बाद 3 हिस्से थे 30 में से। 7 हिस्से इसने रख लिए, इसने कुछ भी नहीं रखा। इसने कहा मैं भी 7 रखूँगा। इसके कितने हो गए? 15 हिस्से 30 में से। इसके बाद 5 ही रह गए। इसके बाद 10 हो गए। खत्म है जी? छोटा कर दूँ? 15:5:10 हो जाएगा। 5 3 जा, 5 1 जा, 5 2 जा। सबसे ऊपर पहुंच गया उदय, जो कहीं पहले इसके बराबर था और जो कहीं इससे नीचे था। अब ये दोनों व्यक्ति इससे ऊपर पहुंच गए। ये 1 नंबर में ले लो। हाँ, नहीं इतना कैलकुलेशन नहीं भाई, इतना कैलकुलेशन नहीं आती एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में या तो ये पार्ट आएगा ये निकालने के लिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम में मुझे इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करवा दो। वो पहले आया करते थे, लेकिन मैंने सॉल्व करवा दिया क्योंकि आप लोगों को दिमाग में ऐसा आता है अरे 3 चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ये 3 चीज़ें नहीं है, 3 अलग अलग पार्ट हैं, बस वो नाम सेम है। उसी क्वेश्चन में फिर कुछ हो रहा है, फिर 1-2 साल बाद फिर कुछ हो रहा है, फिर 1-2 साल बाद फिर कुछ हो रहा है, फिर 1-2 साल बाद फिर कुछ हो रहा है। तो वो सॉल्व जैसे जैसे है उसे वैसे वैसे सॉल्व करें। पहले एक पार्ट को सॉल्व करें, फिर एक पार्ट को सॉल्व करें, फिर एक पार्ट को सॉल्व, तीनों का अलग अलग सोच के सब सॉल्व करें। ठीक है जी? क्या जी? ये यूकेजी? अच्छा, बताओ कैसी कैसी भिन्न भिन्न बकवास बातें करते हो आप लोग। आज के पूरे दिन में सबसे बकवास बात यही सुनी मैंने। चलो जी, एक कंसेप्ट और बता देता हूँ बच्चों इसके अंदर, फिर जो बचे कुछ कंसेप्ट है इसके अंदर मैं कल बता दूंगा। ठीक है जी? लाओ जी, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मैंने इतना सारा रेशो सॉल्व करवाया आपसे, क्यों सॉल्व करवाया ये? जिससे हम गेनिंग जान सके। चलो जी, मैं अपने इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू रखता हूँ। 18 इलस्ट्रेशन है ये। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, दिया हुआ है PQR पार्टनर है जो प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं।
1:1:1। इनमें से आर ने डिसाइड किया कि मुझे भैया अब रिटायर होना है, अब मैं बिजनेस में और भाग दौड़ नहीं कर सकता। मैं कहा ठीक है जाओ। कह रहा ऐसे कैसे जाओ, जो मेरे पैसे हैं वो तो दो। कह रहा पैसे? मैं कहा हाँ और क्या, जब मैं आया था तो गुडविल लेके आया था, जब मैं जाऊंगा तो मैं गुडविल लेके जाऊंगा। मैं कहा भाई कैसे, कितने रुपए हो गया आपकी गुडविल? कह रहा जी गुडविल निकालने का ये एक ही तरीका है, फर्म की गुडविल में मेरा हिस्सा। मैं कहा फर्म की गुडविल बताओ। अब फर्म की गुडविल ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी आप लोगों को, या फिर आप लोगों को कैलकुलेट करनी आती है। क्वेश्चन में मेथड दे रखे होंगे, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी। फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा, कितना हिस्सा? 1,20,000। अब सवाल ये आता है ये 1,20,000 आर को तो मिलने चाहिए, लेकिन देगा कौन? मैं कहा भाई वो पैसे देगा जिसने आपका हिस्सा गेन किया होगा, आप जाके उससे लें। अगर आपने अपना सारा हिस्सा पी को बेचा था तो पी से पैसे ले लें, क्यू को बेचा था तो क्यू से ले लें, दोनों को दिया था आधा आधा तो दोनों से आधे आधे ले लें, एक को ज़्यादा एक को कम तो वैसे ले लें। अब क्वेश्चन में इस चीज़ को बांटने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? गेनिंग रेशो। आगे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बता रखा है पी और क्यू ने एग्री किया हुआ है कि उसके रिटायरमेंट के बाद हम अपना रेशो न्यू रेशो 3:2 कर लेंगे। फिर तो और ही सिंपल है। सिंपल क्या निकालना है हमें? सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। क्या फॉर्मूला है गेनिंग का? न्यू रेशो माइनस पी के लिए, और कितना हिस्सा है इसके पास? 3 हिस्से 5 में से, 2 हिस्से 5 में से। पहले कितने थे? जो सबसे कॉमन मिस्टेक है बच्चों रिटायरमेंट के अंदर वो ये हो जाती है, बच्चा इसे यहाँ पे ये वाला काम कर देता है, वो इसे भी छुपा देता है। जब वो न्यू निकाल रहा है वो तो कह रहा है 3/5 2/5, जब वो ओल्ड देख रहा होता है वो इसे छुपा के सिर्फ कहता है पी और क्यू ही तो है, 1/3 1/3 जो 1/2 1/2 बोलता है। ये कॉमन मिस्टेक देखी गई है। वो सोचता है इसे पूरी तरह से गायब कर दे। अरे भाई इसके रिटायरमेंट, ओल्ड का मतलब है कि जब रिटायर नहीं होता तो पहले कितने हिस्से होते थे, मतलब अगर आर रिटायर ना होता तो उससे पहले कितने के हिस्से के प्रॉफिट कितने हिस्से हुआ करते थे। तो पहले तो 3 ही हिस्से हुआ करते थे ना, और उसमें से पी को 1 मिलता था, ऐसे ही 3 हुआ करते थे, उसे 1 मिलता था। बच्चा क्या कर देता है, कह रहे सर ये तो रिटायर हो गया, तो लो ओल्ड आ गया न्यू आ गया। वो इस कंसेप्ट को रिटायरमेंट से हटा के चेंजिंग प्रॉफिट का बना देता है। वो इस कंसेप्ट को रिटायरमेंट से हटा के चेंजिंग प्रॉफिट का बना देता है, और रेशो कुछ निकल आती है। और यहाँ वो एक ने सेक्रीफाइस करा होता है, एक ने गेन कर लेता है। वो कह रहा है ये क्या हो गया, और जो गेन कर जो सेक्रीफाइस करता है वो कहता है ये रिटायर हो गया। रिटायर कौन था? आर को वो साइड कर देता है। ये कंसेप्ट ही बदल जाता है बिल्कुल, ध्यान रखना। इसके बदलते ही 1/2 की जगह 1/3 या 1/2 होते ही एक चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट बन जाएगा कि भैया पहले आधा आधा हुआ करता था, अब 3 और 2 में बटेगा। अच्छा कंसेप्ट बदल गया ना, अगर आपने यहाँ बदल दिया है। 3 का मतलब है कि पहले 3 हुआ करते थे, अब और है। कितना आ जाएगा? 15 9 - 5 दैट इज 4/15 15 6 - 5 दैट इज 1/15। रेशो आ गया 4:1। इसका मतलब है कि इस गुडविल के जो हिस्से होंगे वो 5 होंगे, जिसमें से 4 हिस्से पी देगा और 1 हिस्सा क्यू देगा। अब जब आपने कहा था देगा, तो देगा में एंट्री बोल के बता दो। पी देगा, मेरे शब्दों में, मेरे वर्ड में एंट्री आप लोगों के दिमाग में एंट्री में रटवा रखी है। देगा, क्यों नहीं क्यू, क्यों। ऐसे स्कूल में भी एक बच्चा वो बोलता क्यों, अरे क्यों क्यों चुने था भाई, क्यू बोलो, क्यू PQR क्यू। क्यू से तो क्वीन की स्पेलिंग बन नहीं सकती, क्वीन ना कि बोल बन भी नहीं। क्या आएगा ये? 94 और 24 ऐसा कुछ आएगा। 96 24 बताना क्या आएगा? है 96 20। ये कंसेप्ट था, खत्म। अच्छा एक लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई है, ये भाई बताएगा हमारा।
क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है, नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का क्या मतलब है आपसे पूछ रहा हूँ, रेड बुल वाले प्रो, आपको ही कह रहा हूँ, इस लाइन का क्या मतलब है? जो फॉर्म की बुक्स है उसमें गुडविल नहीं है। हाँ, अगर होती तो बहुत बढ़िया। फर्म की बुक्स में गुडविल नहीं है, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल नहीं है। आपसे होती तो क्या होता, होती तो राइट ऑफ कर देता, क्या एंट्री जाती, ये बोल के जाएगा यश ब्रो। अगर होती गुडविल, मैं कह रहा हूँ जी गुडविल होती, फर्म में 3 लाख की थी, फर्म की गुडविल में क्वेश्चन बैलेंस शीट में होती गुडविल 3 लाख की, क्या करते? एंट्री, एंट्री PQR टू ये लोग नलायक कहीं के, अबे PQR अब देख कर दिया तुमने नलायक। इसी चक्कर में एक मुझे और क्वेश्चन कराना पड़ेगा। अबे राइट ऑफ भैया हमेशा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में होता है। मुझे लगा इसमें आर का एडमिशन दिया वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दो। मुझे यही डाउट था, ये कॉमन डाउट है, ये भी एक डाउट है बच्चों। आप लोग क्या करते हो, राइट ऑफ करते हो ना, तो राइट ऑफ के टाइम पे पुराने पार्टनर जो रिटायर उसे भूल जाते हो। आप कहते हो सर ये क्यों पैसे भुगतेगा, भैया वो गुडविल एक तरह से पहले चीज़ें हैं उसके रिटायरमेंट से पहले, तो उसके रिटायरमेंट से पहले जो कुछ भी फ़ायदा होगा या जो भी नुकसान होगा वो कौन भुगतेगा, तीनों भुगतेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी ले ले और लॉस को छोड़ के भाग जाए। भाई रिटायर आज हो रहा हूँ, इससे पहले जो भी कांड किए हैं उसमें तो रिस्पॉन्सिबल वो भी है, हाँ है ना। बताओ, करवा दिया ना एक क्वेश्चन और जबरदस्ती बढ़वा दिया है बच्चों का। ये है बच्चों विलन, इसकी वजह से मैं तो छुट्टी करने वाला था, मजाक में छुट्टी कर रहा था मैं। एक और क्वेश्चन करेंगे अब 19 हाँ जी, क्या करेंगे इसका, राइट ऑफ एंट्री बोल के बताओ। ABC अमाउंट 2 लाख चले जाए क्या देख रहा है कर लेना बच्चों, ये क्वेश्चन हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मुझे कभी कराना ही नहीं था। ठीक है जी, लाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। 26 माय पर्सनल फेवरेट है, हॉट्स नहीं, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये तो मेरी वजह से हो रहा है। बच्चों रिटायरमेंट के मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को, एग्जाम में रिटायरमेंट के एक बड़े क्वेश्चन पे चॉइस है, बस एक क्वेश्चन पे, वो भी 6 नंबर के एडमिशन के साथ चॉइस है, और रिटायरमेंट की कहीं कोई चॉइस नहीं है किसी के साथ। तो रिटायरमेंट को आप हल्के में मत लेना, और कभी इसके छोटे बड़े क्वेश्चन सभी छोड़ जाओ। एक बड़ा क्वेश्चन छोड़ा जाता है, वो भी 6 नंबर का, वो भी वो वाला क्वेश्चन जहाँ पे रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, वो क्यों, क्योंकि हमने उसके बदले एडमिशन किया हुआ है। ठीक है जी, हो सकता है आप लोगों के स्कूल में हाफ ईयरली में चॉइस आ जाए, हो सकता है चॉइस ना आए, इसके ऊपर टीचर के कुछ नहीं कह सकते, उसकी चॉइस है। ठीक है जी, ABC पार्टनर है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ABC पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:3:1 में। यहाँ पे B ने कहा मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैंने कहा हो जाओ, कह रहे मेरे होने से थोड़े होता है, और उसने कहा कि मैं अपना हिस्सा सेल करूँगा A और C को, मैं अपना ये वाला हिस्सा, कितना हिस्सा है इसका, 3/8 हिस्सा सेल करूँगा, कितने में, 81,000 में। मेरे इस हिस्से की कीमत 81,000 है। लिखा हुआ है बी रिटायर सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू A and C फॉर 81,000। उसने अपना हिस्सा A और C को बेचा 81,000, जिसमें से उसने A से कहा कि A तू मुझे 36,000 रुपये दियो, और उसने कहा C तू मुझे 45,000 रुपये दियो, तब ये हिस्सा मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगा। मैंने कहा ठीक है।
एंट्री है एस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। 81,000 मिलने हैं, 36,000 ए देगा, 45,000 सी देगा। इसमें क्या डाउट है? तो क्वेश्चन जनरल बुक में दी हुई थी, मैंने वैसे एंट्री के फॉर्म में तो लिख दिया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ और है क्वेश्चन में काम का, ये तो क्वेश्चन में एंट्री बड़ी। अरे बी को गुडविल ही मिल रही है ना, 20 कैपिटल में 20 गुडविल। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहते हैं जी द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट वाज, बी के रिटायरमेंट के बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख। बी के रिटायरमेंट के बाद, अच्छे सवाल का जवाब देना, ये जो प्रॉफिट कमाया बी के रिटायरमेंट के बाद, क्या इसके अंदर बी का भी हिस्सा है? बी का हिस्सा है नहीं है? बी के रिटायरमेंट के बाद है, ये हिस्सा नहीं है। होना ही चाहिए भाई जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन तेरा फुल सेटलमेंट कर तो दिया था। जो भी रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट था, रिजर्व में तेरे हिस्से थे, गुडविल में तेरा हिस्सा था, कैपिटल में हिस्सा था, सारा निकाल के दे तो दिया तुझे। अब तेरे जाने के बाद हम जो भी कमाएंगे उसमें तेरा हिस्सा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो उसका हिस्सा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, इस 1,05,000 के प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, क्योंकि पैसा बटेगा। अब वो निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए आपको गेनिंग, आपको यहाँ पे न्यू रेशो चाहिए, क्योंकि ये पैसा न्यू रेशो में बटेगा। अब पैसा बांटने के लिए एंट्री तो आप लोगों को पता ही है, पैसा बांटने की एंट्री क्या होती है? पैसा बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज टू सीज कैपिटल। 1,05,000 को ए और सी में बांट दो। अब सवाल ये आता है, ये अमाउंट कैसे बटेगा? इसके लिए न्यू रेशो चाहिए, और न्यू रेशो के लिए आपको रेशो की नॉलेज होनी चाहिए। बताओ कैसे आएगा? इस क्वेश्चन में बस सब कुछ, सारी एंट्री हो रही है, कुछ नहीं किया, जो अब मेन मुद्दा है वो सॉल्व करना है, इसलिए हॉट है क्वेश्चन इस एंट्री के बाद। और ये रेशो निकलते बस एंट्री बन जाएगी। बताओ जी रेशो कैसे निकलेगी? आप सर ऐसा कर लेते हैं, इसे गायब कर देते हैं, लो 4:1 आ गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? हाँ ना? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी बड़ी दी तो है कि अगर एक बार बताओ, अगर ये हिस्सा हम ऐसे निकालते तो जो इसके 81,000 रुपये होते, उसमें 4 हिस्से ये भरता और 1 हिस्सा फिर ये भरता। ऐसे तो बढ़ता है गुडविल का पैसा, लेकिन ये पैसा तो ऐसा हो रहा है 36 ये दे रहा है 45 का, मतलब इसने ज़्यादा गेन किया होगा, इसने कम गेन किया होगा। तो यहाँ से पहले इनकी गेनिंग निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? इसी को ही रेशो, भाई रेशो की मदद से अमाउंट निकला, तो अमाउंट की मदद से रेशो निकल सकता है। छोटा कर लो, क्या आ जाएगा? 4:5। ये गेनिंग किया किसने? ए और सी ने। बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ए ने और सी ने। कितना हिस्सा था उसका जो इन्होंने गेन किया? 3/8। 3/8, ये 3/8 ही तो था। इसमें से ए ने कितने हिस्से रखे? 4 हिस्से। कितने में से? 9 में से। इसने कितने रख लिए? 5 हिस्से। 9 में से कितना आ जाएगा? 12/72। ये कितना आ जाएगा? 15/72। ये ए और सी का गेन आ गया। ए के पास अपने हिस्से थे ही, ये और गेन कर लिया, न्यू निकल आएगा। कैसे निकाल लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो ए और सी। 4 हिस्से थे अपने 8 में से, 1 हिस्सा था 8 में से। ऐसे ही थे ना, ये यही था। कितना गेन किया इन्हें? 12 हिस्से 72। इसने कितने? 15 हिस्से 72 में से। क्या आ जाएगा? एलसीएम 72 आ जाएगा। 8 9 9 4 36 प्लस 12 48/72। 72 9 प्लस 15 24/72। इसका रेशो क्या आ गया? 48:2:1। इसका मतलब इस पैसे को
कितने हिस्सों में बांट दो? 70,000 रुपये इसे दे दो, 35,000 रुपये। एंट्री होने के बाद इस रेशो में बांटना था, इसलिए एंट्री रुकी हुई थी। ये एंट्री तो क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी कि भैया बी ने अपना हिस्सा 81,000 में बेचा, ए और सी से पैसे मांगे। उसके रिटायरमेंट के बाद हमने प्रॉफिट जानना, प्रॉफिट जानने बांटने के लिए हमें रेशो चाहिए था। कौन सा? बी के रिटायरमेंट के बाद का रेशो, जिसे हम न्यू रेशो बोलते हैं। वो जानने के लिए मैंने कहा भाई इसका हिस्सा 3/8 था, 3/8 हिस्सा है किसका? सी का। उसमें से ए ने और सी ने इतने इतने हिस्से गेन किए, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। मैं इसे ऐसे सॉल्व इसलिए नहीं कर पाया, समझ रहे हो ना बात? ये क्वेश्चन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में बता रखा है कि इसके पैसे में से ये इतने दे रहा है, ये तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है फिर ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन की कमी कहाँ है? बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन काम का एग्जाम में, ये भी 1 नंबर के एमसीक्यू में एक टाइम में बनता है क्वेश्चन, और 1 नंबर के एमसीक्यू में ये वाली एंट्री बनेगी सीधा ही कि प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या है। रफ वर्किंग सॉल्व करनी पड़ेगी और एंट्री पूछ सकता है वो, या हो सकता है वो ये पूछ ले, ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है रेशो, वहाँ तक ना लेके जाए, ये पूछ ले कि उसके रिटायरमेंट का हिस्सा कितना। ये एक हॉट क्वेश्चन है जो 1 नंबर के एमसीक्यू की वेटेज रखता है। हालांकि है क्वेश्चन 3 नंबर का, लेकिन 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है जी, आज इतना ही लगता है रिटायरमेंट के ऊपर 1-2 क्वेश्चन कंसेप्ट रह गए हैं कि जहाँ रिटायरमेंट के बाद उसके पैसे कैसे दिए जाते हैं, वो कंसेप्ट में कल कराऊंगा। कल खत्म हो जाएगा। बाय बाय।